सो गाइस 12 जुलाई को जो आपका एयरफोर्स एग्जाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज हम एनालाइज करने वाले हैं इस सेशन में। सो मेक श्योर आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस बार एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया जा रहा है, इस बार क्या पैटर्न बन रहा है। सो पहला क्वेश्चन वोकैबुलरी से फ्यूटाइल का मतलब आपसे पूछा था। फ्यूटाइल का मतलब होता है फ्रूटलेस, कोई भी चीज जो व्यर्थ है, निरर्थक है, जिसका कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। देन एडमायर का एंटोनिम बताना था। सो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। अपोजिट हो जाएगा उसकी निंदा करना, बुराई करना, यानी अबोर आप इसको बोल सकते हैं या फिर लॉथ। डील के साथ क्या प्रपोजिशन आएगा? सो डील के साथ इन भी आ सकता है, डील के साथ विद भी आ सकता है। जब आप किसी प्रोडक्ट में, किसी बिजनेस में डील करते हैं तो वहां पर आता है डील इन। जब आप किसी बंदे से डील करते हैं, पर्सन से, तब वहां पर डील विद। इसके अलावा एक वॉइस से क्वेश्चन था, पीपल विल मेक हिम किंग। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ध्यान यहां पर क्या रखना था कि विल जब चेंज होगा तो बन जाएगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल। देन पैसेज के अंदर डिस्ट्रेस्ड का सिनोनिम पूछा था। सो डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है परेशान या फिर दुखी। आप इसको इंग्लिश में सैड भी बोल सकते हैं, एफ्लिक्टेड भी बोल सकते हैं। हिंडर्ड का सिनोनिम पूछा था। तो हिंडर्ड का मतलब होता है कठिनाई पैदा करना, किसी भी काम में बाधा डालना, उसमें हर्डल पैदा करना। देन यू विल फेल डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो तुम फेल हो जाओगे यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यदि की सेंस में क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। ऑप्शंस में अनलेस और अनटिल भी था, वो हमने चूज नहीं किया बिकॉज यहां पर नॉट आया है, और अनलेस अनटिल खुद में नेगेटिव सेंस रखते हैं। सो उनके साथ में कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, जैसे नॉट, नेवर, इस तरीके से। देन लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग से क्वेश्चन था। तो करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने है। डिस्पेंस के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होगा? तो डिस्पेंस के साथ विद आ जाएगा, और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी भी चीज के बिना कोई काम करना, किसी चीज से वंचित रहना, उसको एक तरीके से त्याग देना। एनालॉग का एंटोनिम यानी अपोजिट बताना था। सो एनालॉग का मतलब होता है प्रपोर्शन होना, किसी के करस्पोंडेंसी शो करना। सो अपोजिट इसका हो जाएगा रिवर्स। देन द चाइल्ड डैश फॉर लास्ट एन आवर। ऑप्शंस को देखा जाए तो यहां पर आना था हैज बीन क्राइंग। देन एरर स्पॉटिंग से एक क्वेश्चन था, राम विल कम बिटवीन 7 AM to 2 PM। तो याद रखिए बिटवीन के साथ हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन बनेगा और फ्रॉम के साथ टू का। देन द टीम ऑफ डॉक्टर्स आर ड्राइविंग। तो कोई भी प्रपोजिशन अगर आ जाए तो उसके पहले वाला जो नाउन होगा उसको आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पर टीम सब्जेक्ट है और टीम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। सो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, दैट मीन्स आर यहाँ पर नहीं आएगा, इज आएगा। देन ईडियम से क्वेश्चन, कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब है भाई बहुत उम्मीद लगाकर बैठना कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। टू होप स्ट्रांगली दैट नथिंग बैड विल हैपन। देन आर्टिकल से क्वेश्चन था, फेब्रुअरी इज डैश सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। सो सेकंड के लिए आर्टिकल चूज करना था। सो सेकंड क्या है? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। देन पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। सो इसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से प्रेम करता हो, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है झूठ मूठ का रोना। देन डैश मनी ही हैज विल बी स्पेंट सून। तो जितना भी पैसा, जितनी भी मनी उसके पास है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो जितना भी है सभी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था द लिटिल का। देन एडिक्वेट का सिनोनिम बताना था। सो एडिक्वेट का मतलब होता है उचित, यानी आप इसको एप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, सुटेबल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। देन मैंडेटरी का एंटोनिम। अब मैंडेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कंपलसरी है। आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो काफ़ी सारी फील्ड्स वहाँ पर मैंडेटरी होती हैं, वो फिल करनी ही है, कंपलसरी हैं। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, आप उसे फिल करें ना करें। देन एडोरेबल की वर्ब फॉर्म आपको बतानी थी। सो एडोरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्यारा, ठीक है। इसके अगर बात की जाए वर्ब फॉर्म की तो हो जाएगा अडोर। इसका मतलब होता है प्रेम करना या फिर प्यार करना। एडिक्वेट का सिनोनिम मैं आपको बता चुका हूं, एप्रोप्रिएट या फिर सुटेबल। इसके बाद हैम्पर का एंटोनिम पूछा गया था। सो हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना, हर्डल पैदा करना, उसको इंटरप्ट करना। सो अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको एनकरेज करना। सो अभी बाधा डालना और कठिनाई पैदा करना, हर्डल डालना, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सभी को याद कर लीजिए बिकॉज हर एक शिफ्ट में वर्ड इससे रिलेटेड देखा गया है।
देन द नंबर ऑफ का एक कॉन्सेप्ट बना था। द नंबर ऑफ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भाई, द नंबर ऑफ से क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर बन जाता है। सो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आ नंबर ऑफ जब आई तो प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। देन सिगरेट की सही स्पेलिंग बतानी थी, आपके सामने है। इसके बाद हिज ब्रदर ऑफन डैश टेम्पल। अब ऑफन का मतलब है अक्सर, तो उसका भाई अक्सर मंदिर जाता है। कोई भी काम जब अक्सर हो, रिपीटेड एक्शन हो, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज की जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो यहाँ पर गोज आना था। इसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड से क्वेश्चन था भाई साइट को लेकर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भाई, CITE साइट, इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेंशन करना या फिर किसी भी चीज़ का जिक्र करना। SITE साइट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है लोकेशन। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, सो किसी लोकेशन पर जा रहे हैं। SIGHT का मतलब है आपकी दृष्टि, आई साइट जो है उसको। इसके बाद Until you don't finish the work you want, आगे इस तरीके से सेंटेंस था, एरर स्पॉट आपको करना था। सो भाई मैंने पहले ही बताया until unless क्या है, ये एक नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, सो इनके साथ कोई भी और नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। सो डोंट में यहाँ पर एरर था। देन एरर स्पॉटिंग से ही एक और क्वेश्चन था, नॉट मैनी ट्रैफिक, तो यहाँ पर मैनी नहीं आएगा, बिकॉज आप जानते हो ट्रैफिक क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो इसके लिए मैनी की जगह क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए। इसके बाद प्रेपोजिशन यूज करनी थी डाई के लिए। सो जब आप किसी बीमारी से मरते हैं तो वहां पर होता है डाई ऑफ, अगर एक्सीडेंट में मरते हैं तो डाई इन, अगर भूख वगैरह से या किसी थ्रिस्ट वगैरह से मरते हैं तो डाई फ्रॉम। इसके बाद रोहन इज होल्डिंग डैश ऑनरेबल पोस्ट, तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन था, नाउन है यहाँ पर पोस्ट और ये है ऑनरेबल एडजेक्टिव। सो पोस्ट सिंगुलर है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर ए या एन आ सकता है। ऑनरेबल की बात की जाए तो जब आप ऑनरेबल बोलते हैं तो पहली साउंड आती है ओ की, यानी एन आएगा। इसके बाद टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब बताना था। सो टेक आफ्टर का मतलब होता है आपके जो बड़े हैं, मेंबर्स हैं फैमिली के, या फिर जो पूर्वज हैं, आप उनकी तरह दिखते हैं या उनकी तरह बिहेव करते हैं, आप बेसिकली उन पर गए हैं, उसका मतलब होता है टेक आफ्टर। फर्नीचर के लिए कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज या सिंगुलर मेन वर्ब यूज की जाएगी। देन एयर स्पोर्टिंग से एक क्वेश्चन था, टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब ये जो यहाँ पर स्पीच है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। सो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट अगर लिखा जाता है तो आप ध्यान दीजिए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। सो यहाँ पर इस मूविंग की जगह क्या आएगा, मूव्स आएगा, यहीं पर एरर था। इसके अलावा द मैनेजर एंड डायरेक्टर, सो कोई भी दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों और आर्टिकल सिर्फ एक आ रहा हो तो इसका मतलब वो एक ही पर्सन की बात वहाँ पर की जा रही है। सो यहाँ पर आर्टिकल वर्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा, बिकॉज एक ही पर्सन है। इसके बाद ब्लाइंड के लिए प्रेपोजिशन यूज करनी थी, तो ब्लाइंड के साथ इन भी आता है, ब्लाइंड के साथ टू भी। जब एक आंख से अंधा या दो आंख से अंधे की सेंस आ रही हो तो ब्लाइंड इन, और जब आप किसी चीज को अनदेखा कर रहे हो तो ब्लाइंड टू। इसके बाद रेडियंट का सिनोनिम बताना था। सो रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, आप इसको इंग्लिश में ब्राइट भी बोल सकते हैं, ल्यूसेंट भी बोल सकते हैं, या स्पार्की भी बोल सकते हैं। सैटेलाइट की सही स्पेलिंग बतानी थी, आपके सामने है। इसके बाद राम इज डैश एंड द मोस्ट हैंडसम। सो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो पैरेललिज्म को फॉलो करता है, यानी इसके दोनों तरफ जो भी वर्ड्स आएंगे वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा मोस्ट हैंडसम, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। सो इधर की तरफ भी क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही आएगा। देन अ सम ऑफ 50,000, तो मैंने पहले ही बताया भाई प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन आ रहा है आप उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आती, सिंगुलर। देन कन्फेस का एंटोनिम बताना है। सो कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। सो अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको डिनाई करना। मूव का नाउन फॉर्म बतानी थी, तो मूव एक वर्ब है, नाउन फॉर्म हो जाएगी मूवमेंट। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इसके अलावा प्रेपोजिशन से एक और क्वेश्चन के ग्रेटफुल के साथ क्या आएगा। सो ग्रेटफुल के साथ टू भी आ सकता है, ग्रेटफुल के साथ फोर भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप ग्रेटफुल किसके लिए हैं। किसी चीज़ के लिए हैं तो टू आ जाएगा, किसी पर्सन के लिए है तो फोर आ जाएगा। सो ये थे आपके क्वेश्चंस जो 12 जुलाई को सभी शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है और आपकी कितनी प्रेपरेशन अभी है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, अगर आपके एग्जाम में 2 या 2 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं देन अभी भी टाइम है, मॉक्स वगैरह आप लगाइए, परीक्षा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। जुलाई स्पेशल सीरीज लॉन्च कर दी गई है, स्कॉलर्स 50 कोड यूज़ कर लेना, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर 2 दिन से कम का समय बचा हुआ है तब बिल्कुल भी मॉक मत लगाना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा।